नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसे और कोई नहीं लालू प्रसाद यादव लगा रहे हैं। तो क्यों नीतीश कुमार के दामन पर दाग लग रहे हैं और इससे आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, बताएंगे आपको विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा शुरू होने वाली है, ताकि राज्य सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जा सके और महिलाओं के साथ बातचीत के माध्यम से लोगों की नब्ज को महसूस किया जा सके। इस मामले में जेडीयू की तरफ से पहले ही मीडिया को जानकारी दे दी गई थी। नीतीश के इस यात्रा को बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आग सेकने वाली यात्रा बता दिया। लालू ने कहा कि नीतीश इस यात्रा के बहाने आग सेकेंगे। बिहार में आग सेकने का एक मुहावरे के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसी महिला को ताड़ना या निहारना। हालांकि इसमें बुरे नजर से देखना शामिल नहीं है। इसके बावजूद लालू जैसे नेता के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए इस बयान पर घमासान मच गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब लालू प्रसाद यादव नीतीश पर इस तरह का बयान दे रहे हो। लालू और नीतीश दोनों जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं और दोनों और पिछड़ों और अति पिछड़ों की बिहार में राजनीति करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। हालांकि भाजपा और मोदी लहर के डर से दोनों एक साथ महागठबंधन का हिस्सा बनाकर बिहार में तीन बार गैर भाजपा सरकार भी बना चुके हैं, लेकिन नीतीश के पलटी मारकर भाजपा में चौथी बार शामिल होने के बाद से लालू प्रसाद यादव उनसे खासा नाराज चल रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी वो नीतीश को लेकर ऐसे बयान देते हैं। लालू का दावा भी है कि नीतीश कुमार को वो जितना अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, कोई दूसरा नेता नीतीश को नहीं जानता होगा। लालू प्रसाद दबे जुबान नीतीश कुमार के चरित्र पर भी सवाल उठाते रहते हैं। बीजेपी नेताओं का लालू पर हमला। लालू के इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू लगातार राजद और इंडिया गठबंधन पर हमला कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस बयान को महिला विरोधी बताया है। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इस बयान पर लालू प्रसाद पर हमला करते हुए कहा कि केवल लालू प्रसाद ही नीतीश कुमार के बारे में ऐसी गलत बातें कर सकते हैं, जिसका खुद का जीवन दागदार रहा है। वो नीतीश कुमार पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो एक स्वार्थी व्यक्ति है। नीतीश कुमार ने छोड़ दिया था बीच रास्ते में हाथ। नीतीश कुमार बीच रास्ते में ही इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की कमान राहुल गांधी के पास चली गई है, लेकिन लोकसभा में मिली हार के बाद से इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का राहुल गांधी से भरोसा कम होता गया है और वो लोग किसी और वरिष्ठ नेता को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की बात करने लगे हैं। ममता भी है गठबंधन को लीड करने के लिए तैयार। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे को चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब इसे संभालने का काम मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर है। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 15 दिसंबर से प्रस्तावित राज्यव्यापी यात्रा के बारे में पूछे जाने पर राजद सुप्रीमो ने कहा कि वो अपनी आंखों को तरोताजा करने के लिए राज्यव्यापी यात्रा कर रहे हैं। राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन 2025 में राज्य में सरकार बनाएगा। नीतीश कुमार 15 दिसंबर से राज्यव्यापी यात्रा महिला संवाद यात्रा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि राज्य सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जा सके और महिलाओं के साथ बातचीत के माध्यम से लोगों की नब्ज को महसूस किया जा सके। मुस्लिम वोट को लेकर बिहार सियासत गरमाई।
बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 10 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। आरजेडी कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे हैं, तो जेडीयू कश्मकश की स्थिति में है। जेडीयू का एक धड़ा ये बताने में जुटा है कि मुस्लिम समाज का वोट अब उसे नहीं मिलता है, तो दूसरा धड़ा ये बता रहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट देते हैं। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के बाद संजय झा ने मुस्लिम वोट जेडीयू को नहीं मिलने की बात खुले तौर पर कही, तो नीतीश कैबिनेट के मंत्री जमा खान इस बात को मानने के लिए रजामंद नहीं है। जेडीयू के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने मुस्लिम वोट को लेकर मुजफ्फरपुर में बड़ा बयान दिया था। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने 2 दिन पहले रविवार को सीमांचल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीधे मुस्लिमों को टारगेट कर लिया था। उन्होंने कहा कि बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के राज में बिहार में कभी भी कर्फ्यू नहीं लगा और उन्होंने सबके लिए काम किया। अभी तक जिन्होंने वोट नहीं दिया है और लगता है कि नीतीश कुमार ने काम किया है और आपकी सेवा की है, तो अब अपील करते हैं कि इस बार आप नीतीश कुमार को वोट दें। जेडीयू में मुस्लिम वोट को लेकर 2 पक्ष। संजय झा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिमों का वोट जेडीयू को नहीं मिलता है, तभी वो विपक्ष को वोट मिलता है। इसके बावजूद हम कहते हैं कि इस बार जरूर वोट दें। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी कहा था कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, इसमें कोई 2 मत नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है वो पहले कभी नहीं हुआ था। लल्लन सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा जहां ये बताने में जुटे हैं कि मुस्लिम समुदाय जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, तो जेडीयू की मुस्लिम लॉबी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं करते हैं। नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा था कि जेडीयू को बिहार में सभी जातियों और धर्मों के लिए वोट देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिना भेदभाव के काम किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को मुसलमानों के साथ साथ हर जाति और धर्म का वोट मिलता है, क्योंकि नीतीश जाति और धर्म को देखकर काम नहीं करते। इसके अलावा जेडीयू के दूसरे मुस्लिम नेताओं ने भी कहा कि मुस्लिम वोट भले ही पहले की तुलना में अब कम मिल रहा हो, लेकिन ये सही नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं करते। मुस्लिम वोट बैंक कितना मजबूत? बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है, जो सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। बिहार की 11 सीटें ऐसी है जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 में से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम वोट छिटकने से जेडीयू को संकट। मुस्लिम वोटों के छिटक जाने के बाद भी नीतीश कुमार की जेडीयू की स्थिति बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी की हो गई है। 2020 के चुनाव से पहले जेडीयू हमेशा से बीजेपी से बड़ी पार्टी रही है। इसके बदौलत ही सत्ता के सिंहासन पर अपना कब्जा जमाए रखा, लेकिन 2020 में 47 सीटों पर सिमट जाने से ही सियासी टेंशन बढ़ गई है। बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर जिस तरह से सियासी दलों के बीच शह मात का खेल जारी है, तो जेडीयू भी अपनी संभावना तलाशने में जुट गई है। इसके लिए नीतीश कुमार ने ही अपने नेताओं को संकेत दिया था कि मुस्लिमों के बीच जाएं और बताएं कि बीजेपी के साथ रहकर भी हमने कितना काम मुसलमानों के लिए किया है। जेडीयू के बड़े नेता संजय झा, लल्लन सिंह और अशोक चौधरी के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो हर हालत में मुस्लिम वोट बैंक को वापस पाने की कवायद में है। इसके लिए मुजफ्फरपुर में लल्लन सिंह तो सीमांचल में संजय झा ये बता रहे हैं कि जितना काम सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। ऐसे में देखना होगा कि जेडीयू क्या दोबारा से मुस्लिमों का विश्वास जीत पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।